नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जिसका काफ़ी दिनों से हमें इंतज़ार था और वो इंतज़ार अब ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा आईपीओ 2020 का आ रहा है। ये हमें नोटिफिकेशन एक न्यूज़ मिल चुका है। तो करना क्या है, कैसे आपको ये आईपीओ मिल सकता है, इसमें लिस्टिंग गेन कितना आपको मिल सकता है, आपको क्या करना है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए, सभी का हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। तो बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड सबसे पहले आसानी से और आसान भाषा में आप तक पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे इस आईपीओ की। तो 21 सितंबर को ये आईपीओ आने जा रहा है, तो इस डेट को भूलना मत, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ हमें दिखाई दे रहा है 2020 का। तो पैसा बचा के रखो, लिस्टिंग गेन कितना होगा ये मैं वीडियो के साथ बता दूंगा। देखिए, उससे पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आप किसी आईपीओ में निवेश करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अकाउंट से आप अगर निवेश करते हैं, बीड लगाते हैं, तो ये आईपीओ आपको मिलने के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डिफरेंट पैन नंबर से, आप अगर डिफरेंट पैन अकाउंट से अगर आप इसमें बिड लगाते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको ये मिलने के चांसेस बन जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आप ये बिड लगा सकते हैं, ताकि आपको ये आईपीओ मिल सके। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए है, वहां से आप फ्री डीमैट अकाउंट जीरोधा के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की और बात करते हैं इस आईपीओ की। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जी हाँ, कैम्प्स का आईपीओ हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी को जैसे पता ही होगा, ये एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड मानी जाती है। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या म्यूचुअल फंड हो, इन्हें सर्विस प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले महीने में मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल में एनालिसिस आपको दे चुका हूं। चाहे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, 21 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 23 सितंबर को ये बंद हो जाएगा। एनएसई और बीएसई पे इसकी लिस्टिंग होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। लिस्टिंग डेट की बात करूं तो 1 अक्टूबर को ये हमें लिस्टिंग होता हुआ स्टॉक मार्केट में दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी को बता दूं तो पिछले कुछ दिनों से जो आईपीओ आए हैं, रोजरी बायोटेक हो, चाहे रूट मोबाइल हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो, माइंडस्पेस हो, तो इन्हें जो रिस्पॉन्स मिला है, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, एनआईआईज हो, तो इनका रिस्पांस काफी तगड़ा हमें दिखाई दिया था और उसी की वजह से उनकी लिस्टिंग भी काफी शानदार हुई थी। तो कहीं ना कहीं उस रेस में ये भी शामिल होना चाहती है और इसी वजह से कैंप्स ने भी अपना आईपीओ ला दिया है। तो काश आने वाले दिनों में भी यूटीआई म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े दिग्गज आईपीओ हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये आईपीओ कुछ अलग आईपीओ होने वाला है, जहां आपको फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिखने को मिलेगा, मात्र ऑफर फॉर सेल्स यहां आपको दिखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के साथ बता दूंगा। देखिए, कोई भी अगर आईपीओ मार्केट में लाता है तो कोई ना कोई परसेंटेज उसका फ्रेश इश्यू में, मतलब एक नए शेयर्स उसके मार्केट में आते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर्स का अपने प्रोमोटर के थ्रू वो ऑफर फॉर सेल करती है। पर इस आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो सारे शेयर जो भी मार्केट में आ रहे हैं आईपीओ के थ्रू, वो हमें ऑफर फॉर सेल से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीबन 1,21,64,000 शेयर्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। तो ये कौन कर रहा है, कौन कौन इसके प्रोमोटर है, इस पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, देश के जितने भी यहाँ पर दिग्गज और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमें इसके प्रोमोटर दिखाई देते हैं। तो ग्रेट टेरिटरी लिमिटेड हो, जो आप सभी को पता ही होगा, ये मैं आपको वीडियो के साथ बता दूंगा। एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी के साथ एक्सिस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीबी एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट,
इतने बड़े दिग्गज निवेशकों ने, इतने बड़े प्रोमोटर ने हमें यहाँ पर ऑफर फॉर सेल इसके जरिए इस आईपीओ में इनिशिएटिव लिया। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज के करीब आपको ये दिखाई दे रही है। रिटेल अलोकेशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटेल अलोकेशन, रिटेल कोटा कितना है तो 35% का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब आईपीओ लगने के चांसेस काफी ज्यादा यहां पर हो जाते हैं। तो मेरी यही राय होगी, ज्यादा से ज्यादा बिड आप इस आईपीओ में लगा सकते हैं, क्योंकि ये आईपीओ अगर मिल जाता है तो एक मल्टी बैगर आईपीओ लिस्टिंग गेन भी काफी शानदार आपको मिल सकता है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए दोस्तों, फ्लोर प्राइस की अगर बात करूं तो 1000 से 1200 के करीब इसकी फ्लोर प्राइस यहां पर शेयर हमें दिखाई दे रही है, जहां इन्होंने मेंशन नहीं की है, पर एक एनालिसिस के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। वही अगर बात करूं रेवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, फाइनेंशियल पैरामीटर्स की, जो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है किसी आईपीओ में निवेश करने से पहले, तो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, नेट इनकम, नेट मार्जिन कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल काफी तगड़ा हमें दिखाई दे रहा है। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए दोस्तों, एक डिटेल ओवरव्यू में आपको देना चाहता हूं। तो ग्रेट टेरिटिन इज एन एफिलिएट ऑफ वॉलबर्ग पिंकस एंड एनएसई, मतलब एनएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी आर्म ऑफ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनके लगभग 43% के स्टेक पहले हमें दिखाई देते थे, शायद इसके बाद ये थोड़े कम होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। 37% एनएसई इसमें होल्ड करती है। एचडीएफसी की बात करूं तो 6% की होल्डिंग दिखाई देती है। एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो लगभग 3.5% की होल्डिंग दिखाई देती है, और कई बड़े इंस्टीट्यूट हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो एक दिग्गज आईपीओ है और एक दिग्गज ये कंपनी मानी जाती है। तो ज्यादा बकवास नहीं करूंगा दोस्तों, सीधी बात करता हूं, सीधे पॉइंट पे आता हूं। एक देश का बड़ा आईपीओ है, होने वाला है, रिटेल निवेशक का कोटा काफी बड़ा हमें दिखाई देता है, तो आईपीओ लगने के चांसेस काफी ज्यादा है। कंपनी काफी शानदार है, फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है, बड़े बड़े प्रोमोटर हमें दिखाई देते हैं। तो इस आईपीओ में निवेश करना बिल्कुल ना भूले। 21 सितंबर डेट आपको याद रखनी है, और इस दिन इस आईपीओ पर टूट पड़ो। शायद अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है शानदार तरीके से, तो आपको लिस्टिंग गेन काफी शानदार मिल सकते हैं। तो यही थी मेरी राय। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो आशा करता हूं अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।